श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। सिद्धि, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद आदि भगवान की प्रमुख पार्षद कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादिक योगेश्वर भी उनके साथ आए। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूरा किया। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े के लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने पर महाराज पृथु महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा और बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना लौट आया, तब अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने की आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धव इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रेय मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहा था। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महिषियों ने विजिताश्व नाम रखा। यज्ञ पशु को चाशाल यूप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिप कर वे उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा, किंतु उनके पास कपाल और खटवाक देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया। उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चलाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। इंद्र ने अश्वारोहण की इच्छा से जो रूप धारण किए, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा, उन कपालिक आदि पाखंड आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता। जब ऋषि ने देखा कि ऐसा है पराक्रमी पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्होंने रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शस्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं।
विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके याचकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहीं आकर उन्हें रोक दिया। याचकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग है। उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। परम यशस्वी महाराज पृथु 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राशि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं। अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर है। इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है। जरा देखिए, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञान स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवता ने उन्हें अभिष्ट वर दिया। आदि राज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद पृथु विजय 19वां अध्याय। जय हो।